मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर मिलती हुई, जहां पर गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में चूरू पुलिस ने यहां पर नोटिस जारी किया है। आरपीए 1965 के नियम 6 में ये नोटिस जारी किया गया है। आपको ये बता दें कि आनंदपाल के परिजनों को ये नोटिस जारी किया गया है। शव के खराब होने की बात यहां पर कही गई है, अन्यथा बोला ये जा रहा है कि चूरू पुलिस दाह संस्कार करवाएगी। रतनगढ़ में आपको बता दें कि धारा 144 लगा दी गई है। डीएसपी नारायण दान ने ये पूरी जानकारी दी है। तो जिस तरह से आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद लगातार परिजनों की तरफ से समझाइश की जा रही है, लेकिन परिजन शव लेने से लगातार इनकार कर रहे हैं। बट आगे गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में बीकानेर रेंज आईजी बीके पांडे चूरू के मालासर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। आपको ये बता दें कि इस जगह पर आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था। ऐसे में अचानक आईजी का दौरा करना चर्चा का विषय बन गया। वहीं आईजी ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि पूरे क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और शीशे वाली घटना सही है। गोली चलाने में दर्पण का सहारा लिया गया था। आईजी ने कहा कि कोई भी तथ्य गलत नहीं है। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर यही मालासर में हुआ था। आईजी बीके पांडे उस दिन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये क्राइम स्पोर्ट है तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस तरह की बातें चल रही है उसके बाद कुछ ज्यादा ही लगातार भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एसपी चूरू भी है, एडिशनल एसपी भी है, फोर्स यहाँ पर है, और आईजी बीके पांडे एक बार दोबारा यहाँ पहुंचे। हम उनसे समझते हैं आज का जो विजिट है, वैसे तो क्योंकि क्राइम स्पोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देखा और क्या कुछ खास वजह रही आने की? उस दिन रात में ही हमने यहाँ आके सारा चीज देखा था, लेकिन चूंकि उस समय और भी कई चीजें होती हैं, मौके की कार्रवाई करनी होती है। आज जो आने का विजिट था वो सारे जो चूरू पुलिस के जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे उस ऑपरेशंस में, एसपी के नेतृत्व में 2 एडिशनल एसपी थे, 3-4 एसएचओ थे, और भी कई लाइन के जवान थे। उनको एक एक चीज ब्रीफिंग, हर एक आदमी कहाँ पर था, उनका क्या रोल था, क्या हुआ, हर एक चीज को समझा गया। कई चीजों को रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया। जो एक बात आई थी और मीडिया में भी कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे ग्लास को लेके, उसको भी रिकंस्ट्रक्ट किया, और वो बिल्कुल 100% सही है। उसके हमने फोटो भी लिए हैं, और कोई चाहे तो मीडिया के लोग भी उसको जाके, राजस्थान ने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, उसको हमने भी दिखाया था। कुछ चीजें और भी उठ रही थी, तो मोटे तौर पर आप उन लोगों को स्पष्टतया कुछ समझाना चाहें जी राजस्थान के जरिए। जैसे कि आपने ग्लास की बात कही, तो आज क्या ग्लास का रिकंस्ट्रक्ट आपने खुद ने देखा, वो वैसा ही हुबहू हो पाया? बिल्कुल हो पाया। 2 बल्ब चल रही थी तो उसमें बिल्कुल क्लियर विजन आता है। तो उस क्वेश्चन ये किया गया था जी साहब की भाई अमावस की रात थी, तो उसका मतलब ऊपर लाइट थी, यानी घर में लाइट थी ना, अभी भी लाइट आपको दिख रही होंगी, वो दोनों लाइट जली हुई थी, और इस वजह से बिल्कुल क्लियर विजन था। और उसी वजह से आप देखेंगे कि जो फायरिंग सामने तरफ से जो आई है उसी कॉर्नर पर आई है। जो सामने तरफ से जो बुलेट्स के प्रिंट्स आए हैं वो ज्यादातर कॉर्नर पर ही हैं, क्योंकि उसको भी पता था कि जो पुलिस के लोग हैं उसी जगह छिपे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोशिश भी यही है, क्योंकि जिस जाबाजी के साथ जो बात कही जा रही है, पुलिस ने अपना काम किया है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे। जहां तक ग्लास की बात थी, हमने दिखाया भी था उस दिन भी कि राजस्थान में किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने आईजी खुद आए और रिकंस्ट्रक्ट किया चीजों को। निकल कर यही आया है कि उनका कहना यह है कि बिल्कुल सही है, कोई डेमो करना चाहे तो हम दोबारा दिखा सकते हैं। खैर, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, बड़ा था, आनंदपाल को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लेकिन आईजी बीके पांडे ने कहा है कि सब कुछ सही था, और एनकाउंटर करना इस तरह से कहिएगा, आनंदपाल ने जब सरेंडर नहीं किया तो जरूरी हो गया था। कैमरा पर्सन मनोज के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, रतनगढ़, चूरू। गैंगस्टर